Hello everyone, welcome back once again. In previous classes, we completed geometry portion and mensuration portion and statics part. Now today we start algebra. नमस्कार साथियों, पिछली क्लासों में हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग स्टैटिक्स सांख्यिकी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग अलजेब्रा यानी बीजगणित शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें यह है कि पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं कि हमें पढ़ना कितना है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा का पोर्शन तो बहुत बड़ा है, पर जो हमारे एग्जाम में है पहले उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए अलजेब्रा में अलजेब्रा बीजगणित इसका जो पहला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, पहला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि दो चरों में रैखिक समीकरण। ये हम सिलेबस लिख रहे हैं पहले, उसके बाद अभी शुरू करेंगे आज। अपना अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। इसके बाद है आपका फैक्टर थ्योरम, क्या होता है ये? गुणनखंड प्रमेय। इसके बाद है एरिया थ्योरम, इधर ऊपर मैं लिख दे रहा हूं। इसका मतलब होता है क्या? क्षेत्रफल प्रमेय। और इसमें बस इतना ही दिया है सिलेबस में आपके, लेकिन इसमें और भी टर्म आ जाते हैं, जैसे बेसिक अलजेब्रा हो गए, इसी में आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज पहले बेसिक पढ़ेंगे। कुछ फार्मूले होते हैं, उसको कैसे डिराइव किया जाता है ये सब नहीं जानना है हमें, लेकिन ये है कि फार्मूले को हमें समझना है कि कैसे, अगर जब तक समझे नहीं रहेंगे तो उस पर हम काम मतलब उसी के अनुसार क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हम। चलिए, इसमें जो हमारा पहला फार्मूला, आप लोग नंबरिंग करना चाहें लिख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखिए आप, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। देखिए जहां कहीं भी अगर आपको इस तरह दिख जाए, एक मिनट, जहां कहीं भी आपको अगर इस तरह दिख जाए तो इसका मतलब ये होता है ना, जहां भी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख जाए तो आप क्या करिए कि इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, यही आपका फार्मूला होता है। इसका प्रूफ हमें नहीं करना है, प्रूफ भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए लाइए एक मैं कर देता हूं, हालांकि प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने ले लिया क्या, राइट हैंड साइड।
अब देखिए अगर हम राइट हैंड साइड को ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी, दूसरी तरफ हो जाएगा a माइनस बी। ये अब इनको मल्टीप्लाई करिए एक से, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी में पहले हमने मल्टीप्लाई किया a से, प्लस फिर a प्लस बी में हमने मल्टीप्लाई किया माइनस बी से। अब देखिए a से मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस बी से इसमें करिए क्या आ जाएगा, माइनस बी, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस ए बी कट गया, क्या आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना। तो प्रमेय में यही तो होता है कि आप एक पक्ष को लीजिए, अगर दूसरा पक्ष आ गया तो इसका मतलब कि दोनों बराबर है। बात समझ में आई? ये मैं समझने के लिए वैसे लिख दिया हूँ, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन इसी पे करेंगे। ठीक, और भी कुछ फार्मूले हैं, देख लीजिए। इसका डेरिवेशन तो मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अगर हम ये कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों में बहुत लोग ऐसे पढ़े होंगे इसको, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर बीच में माइनस हो जाए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? एक और देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या होता है। अगर ऐसा आए तो पहले एक बार जोड़ दीजिए दोनों को, फिर दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ बीच में माइनस आ गया तो ये माइनस हो जाएगा और ये बाकी सब प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज, इतनी बात हो गई। देखिए हम फार्मूला थोड़ा सा पहले लिख दे रहे हैं ताकि अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ उपयोग होगा, तो आपको भी ये ना रहे कि कैसे कैसे हो रहा है, फार्मूले को ध्यान में रहेगा तो वो आसानी से लग जाएगा। अगर हम ये कहें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। क्या आएगा मैं पहले लिख दे रहा हूं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। कैसे आएगा मैं आगे कर दे रहा हूं। चलिए पहला क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी ऊपर हमने फार्मूला लिखा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस करना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 को हमने कॉमन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हमने लिखा है। ये प्रूफ करने के तरीके हैं, ठीक है, ऐसे ही आता है वो फार्मूला, ठीक। और एक चीज मान लीजिए तो हमने प्लस वाला कर लिया, अगर यही माइनस हो जाए तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ये आ जाता है आपका 4ab। कैसे आ जाता है ये भी देख लीजिए आप। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट को खोलिए, आप तो जानते ही हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, माइनस साइन है, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते थे। क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस में माइनस में, बी स्क्वायर प्लस में, यहाँ माइनस में थे, और ये क्या आ जाएगा 4ab। हमने यही तो लिखा है, मतलब ये जो 4ab आया है हमने, देखिए यहाँ सेम लिखा हूँ, यहाँ ऊपर वाले में 2a ये आया है, तो ये भी तो हमने सेम लिखा है। ये प्रूफ हो गया कि ये फार्मूला ऐसे आता है, ठीक। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले कर लिया जाए, ठीक है, फिर इससे अगला कुछ फार्मूले बताएंगे, उस पर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है आ गया, ये सही चल रहा है ना, ठीक है चल रहा है।
देखिए इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, पहली बात क्वेश्चन कोई भी आए लगाने के लिए, एग्जाम में हो या आप घर पे लगा रहे हो, पहले ध्यान से उसको देखिए कि उसमें कोई फार्मूला लग रहा है क्या। अब इसमें देखिए हमें तो दिख रहा है कि इसमें एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, देखिए जो हमने अभी लिखा है ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या किया जाता है, एक बार जोड़ दिया जाता है दोनों को और एक बार घटा दिया जाता है। ठीक, इसी फार्मूले का इसमें उपयोग करिए। तो हम क्वेश्चन को यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। क्या है, माइनस 55.8 का होल स्क्वायर बटे 20। अब देखिए ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, एक बार दोनों को जोड़िए, यानी 75.8 प्लस 55.8 और दूसरे में 75.8 माइनस 55.8 बटे में 20। ठीक है, ऊपर ये जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा ये 8 8 16, 5 5 10 1 11 और 5 1 6 7 6 13। पॉइंट लगा दीजिए, एक ये हो गया, फिर दूसरे में क्या आ जाएगा, ये घटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा और नीचे ऑलरेडी 20 है, इस 20 से ये 20 कट गया, यानी बचा क्या हमारे पास 131.6, यानी हमारा आंसर हो गया डी। देखिए फार्मूले का हमने उपयोग किया है तो कितना आसानी से लग गया है, अदरवाइज क्या करते आप, दूसरा क्या करते, वही बता रहे हैं कि आप, मतलब दूसरा आप क्या करते उसमें, देखिए 75.8 का 2 बार पहले गुणा करते आप, 75.8 गुणे 75.8 जितना आता, फिर आप एक बार और दूसरी जगह करते 55.8 गुणे 55.8। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके लिखते, फिर आपस में भी इन दोनों का गुणा करते, फिर आप 20 से भाग देते। सोचिए कितना लंबा ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अलजेब्रा में इस फार्मूले के उपयोग से हमने कितना आसानी से लगा दिया और कितना आसानी से इसका आंसर मिल गया। तो कंपटीशन में तो यही होता है ना कि जितना जल्दी आप आंसर लाएं पहले। ठीक है, तो इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस अब समझ में आया, क्योंकि अगर ये होता कि फार्मूला ना हो तो भी काम चल जाता, नहीं लगाने को आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मेन मैटर फंसता है कहाँ पे, टाइम का। आप अगर एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम वेस्ट कर दोगे और सारे क्वेश्चन कैसे लगेंगे, और कंपटीशन में तो आप जानते हो टाइम कितना मिलता है। इसलिए फार्मूले को आप बार बार लिखिए, देखिए एकदम बेसिक अलजेब्रा शुरू हुआ है ये। ठीक है, और ये आपको क्लास 7 8 में ये फार्मूले वगैरह सब पढ़ाए जाते हैं, वहीं से उठाया गया है ये। कंपटीशन में कोई विशेष तो हायर लेवल उतना थोड़ी आता है। ठीक है, ये हाई स्कूल बेस पे ही रहेगा। तो आपको ये जितना इस सिलेबस में हमने लिखा रखा है सब मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी 5-6 टॉपिक लिखाया हूँ, कुछ और भी आएंगे तो बीच में ऐड हो जाएंगे वो। ठीक, आप इसी पे करिए। देखिए फार्मूले का उपयोग से ये क्वेश्चन हल हो गया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें दिख रहा है क्या, फार्मूला दिख रहा है। देखिए हम बार बार फार्मूला क्यों लिखते हैं, ताकि आपकी भी आदत बन जाए और बार बार जब लिखेंगे ना तो ये आपको भूलेगा नहीं कभी। क्या बोले थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन को भी मैं फिर से लिख दे रहा हूं एक बार। ठीक है, 0.03। देखिए एक दो क्वेश्चन समझने में जितना समय लगता है ना आप लगाइए, और लेकिन जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो उसके बाद तो पूछो मत, क्वेश्चन देखे कि क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे अगली लाइन लिख देना है। मतलब यहाँ से सीधा अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये लाइन लिखोगे आप। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने क्या बताया, एक बार आप जोड़ दीजिए, जोड़िए 0.03 प्लस 0.01 और दूसरे में बोला था घटा दीजिए तो 0.03 माइनस 0.01। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, 0.03 माइनस 0.01। अब देखिए एग्जाम में ये मत करने लगना, देखो पहले को तो जोड़ लो आप, क्या आ जाएगा ये 0.04 आ जाएगा। अब देखो इसको घटा के लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर भी दिख रहा है सेम है और नीचे भी सेम है, तो इसको सीधे यहाँ से ऐसे ही कट मार दो, मतलब ये दोनों कट गए ऊपर नीचे है।
तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.04। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बात समझ में आ रही है? देखिए एक ही फार्मूले पे ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पर कोई फार्मूला चेंज है कि यही फार्मूले हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको अलग से ऐड कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अभी देखिएगा। देखिए इसको देखिए, अब इसमें भी क्या फार्मूला लगेगा, वही a² माइनस b²। ठीक है, हम फिर फार्मूला लिखेंगे। क्या है a² माइनस b², क्या होता है, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। अब हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, सीधे अगली लाइन लिख रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये a² माइनस ऑफ b², दिख रहा है आपको। एक बार जोड़िए दोनों को, पहले 0.1 प्लस 0.01, एक बार जोड़ दिया हमने, एक बार घटा दीजिए 0.1 माइनस 0.01 बटे नीचे क्या है 0.0001, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा। इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, क्या आ जाएगा ऊपर 0.11। ठीक है, एक ये हो गया, और इसको आप घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये 0.09 आएगा। आएगा कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है। अभी देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आएगा, मैं वो भी कर दे रहा हूं। देखिए ये क्या करना है, हमें 0.1 में 0.01 को जोड़ना है। अब आप तो जानते हैं कि दशमलव के राइट साइड में हम जितना जीरो चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको तो आप जोड़ सकते हो, क्या आएगा, ये 1 1 0, हमने वही तो लिखा है पहला। अब घटाने वाला देख लो, घटाने वाले में क्या है 0.1, घटाना कितना है 0.01 को। अब ऐसे तो घटेगा नहीं, हमने ऊपर क्या लगाना है 0। अब ऊपर हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 9, यहाँ क्या बच गया 0 पॉइंट, ये तो क्या आया है 0.09, हमने वही तो लिखा है। ये तरीके होते हैं दशमलव को घटाने के लिए, सबको आता है ये सब। ठीक है, नीचे आ जाइए, नीचे क्या है 0.0001। ऊपर अगर दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 99 हो गया ये। और दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 4 अंक पे लगेगा, 1 2 3 4। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0001, ये हो गया ना। अब देखिए ऊपर जो है फिर 4 अंक पे दशमलव है, नीचे भी 4 अंक, यानी ऊपर वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी 99। क्वेश्चन में अब देखिए ये हमने इधर जोड़ा तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। क्वेश्चन को देखिए, अब क्वेश्चन में क्या था, ये पूरा तो एक पार्ट था कि नहीं, प्लस में 1 था, तो ये 1 हो गया +1 +1 +1, ये क्या आ जाएगा आपका 100। यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, जो कि 100 हो गया। और ये भी फार्मूले के हिसाब से, फार्मूले से हमने जल्दी से कर दिया, हो गया ये। अदरवाइज फिर वही आप करते, दोनों का मल्टीप्लाई, फिर दोनों को घटाते, फिर भाग देते, तो लंबा प्रोसेस हो जाता। हालांकि आंसर तो आएगा, लेकिन कंपटीशन में वही है, समय का खेल है सब। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतना धीमे धीमे हम चल रहे हैं, इसीलिए वीडियो लंबी हो जा रही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो इतनी लंबी ना हो, लेकिन उतना जल्दी हम पढ़ा कर भी क्या करेंगे जब आपको समझ में नहीं आएगा तो।
इसलिए कोई दिक्कत नहीं, धीमे धीमे चलेंगे। आप भी एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में देखो, लंबी वीडियो है, दो बार देखो, एक बार हाफ देखो, एक बार हाफ देखो। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम ये भी है, देखिए ये पहला वाला ही क्वेश्चन और रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका आंसर तो वही ऑप्शन नंबर डी आया था 131.6। इसको नहीं करेंगे हम, अगला देखते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, थोड़ा सा सिर्फ अलग करके लिख दिया है। अगर हम इसी को लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, देखिए 5.47 इंटू 5.47 है तो इनका स्क्वायर कर दें, माइनस 4.53, इनका भी 2 बार मल्टीप्लाई हमने स्क्वायर कर दिया, अपान 0.9। आपको समझ में आया, यही तो लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही तो उपयोग हो रहा है। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में लिखेगा, खूब बड़ा सा दिखाएगा कि बहुत बड़ा है, कैसे क्या करें, नहीं, आप उसको एक बार गौर से देखिए कि क्या हो क्या रहा है। इसी को ध्यान से आपने देखिए, अभी देखिए यहाँ पर इसी को मैं एक बार और मल्टीप्लाई कर देगा ना, जैसे 5.47 का एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला टर्म बन जाएगा, फिर नीचे उसके कारण कुछ और देगा। क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं कि इसको कितना बड़ा लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या होता है, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। पहला जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, इंटू इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 4 9 0, और नीचे ऑलरेडी 0.94 है ही, तो क्या होगा फिर, ऊपर नीचे ये लोग दिख रहे हैं बराबर, तो दोनों जन को बाय बाय कर दीजिए, तो बचेगा क्या 10, यानी हमारा आंसर हो गया बी। बात समझ में आई। हालांकि आप अगर इसको करना चाहते इन दोनों को गुणा करें, लेकिन क्या फायदा, हमारे कहने का जब ऊपर नीचे कट रहा है काट दीजिए ना। ठीक है, जितना ही सिंपल कैलकुलेशन हो सकता है उसी को हम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब देखिए हमने इसके पहले आपको बताया ना, क्या फार्मूला यहां दिख रहा है क्या आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए हम लिख दे रहे हैं माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये a है ये b है, फार्मूला तो यही हो गया। और ये जब हम लोग किए थे तो क्या आया था 4ab ही तो आया था, आपको बात समझ में आ रही, 4ab ही तो आया था। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। देखिए 4ab लिख दे डायरेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा होगा। ठीक है, a का मान क्या है 943 इंटू 864 बटे क्या है 1886728। अब देखिए अब देखिए इसको अगर गुणा हम लोग किया जाए तब तो बहुत लंबा होगा, नहीं सोचिए, दिमाग लगाइए कि इसमें करना क्या है। अब इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख दें तो कोई फर्क पड़ जाएगा इसमें, बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करिए 1 2 का पहले में गुणा कर दीजिए, नहीं समझे, 1 2 इस 2 का हम इसी में गुणा करके लिख रहे हैं। देखिए 2 3 6 2 चौक 8 2 9 18, ठीक है, और इस 2 का मतलब इसका इसमें गुणा करके लिख दीजिए, 2 चौके 8 2 छक्के 12 2 8 16 1 17 बटे 1 8 8 6 इंटू 1 7 2 8। आपको समझ में आया कि हमने किया क्यों। देखिए ऊपर नीचे बराबर दिख रहा है, ये भी 18 86 ये भी 18 86 17 28 17 28, यानी आपका आंसर आ गया 1। आप चाहते तो ऊपर सबको मल्टीप्लाई करिए, नीचे मल्टीप्लाई करिए, फिर भाग दीजिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है, यही सब टेक्निक एग्जाम में काम आता है। ठीक है,
इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए, सेम वही है, आप कर लेंगे इसको, मैं इसको भी कर देता हूं। देखिए क्या आया था 4AB, तो 4 इंटू 469 इंटू 174 अपन 469 इंटू 174। अब देखिए यही वैल्यू है, यहाँ तो सामने ही दिख रहा है, ऊपर नीचे बराबर और काटिए, आंसर 4, लिखने की भी जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं? देखिए कितना सिंपल है, इतनी बात तो समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन में दे दिया है कि क्या आएगा यहां पर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, चलिए हम इसको करेक्ट करेंगे फिर इसको बताएंगे। अगला देखिए ये क्वेश्चन आ गया, हमने अभी इसके पहले आपसे कहा है ना कि ये इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या है इसमें, देखिए 158, यानी इसको हम इस तरह लिखें क्या, देखिए पहला लाइन में क्या है 158 का होल स्क्वायर, दूसरी लाइन में है 158 इंटू 153, फिर दूसरे में है 153 का होल स्क्वायर, बटे में आ जाइए, नीचे क्या है 158 का होल क्यूब, देखिए इसके पहले मैं चर्चा यही कर रहा था, और नीचे फिर क्या है 153 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसमें आप फार्मूला लगाएंगे क्या, पहले हम इस साइड फार्मूला लिख दे रहे हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक बार घटाइए, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही उपयोग यहाँ करना है, तो हम करते हैं। ऊपर वाला सेम ही रहेगा, 158 का स्क्वायर प्लस 158 इंटू 153 प्लस 153 का होल स्क्वायर, नीचे एक बार घटाइए यानी 158 माइनस 153, दूसरे में आप क्या करते थे कि पहले का स्क्वायर यानी 158 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 158 गुणे 153, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 153 का होल स्क्वायर, यही तो करते थे। समझ में आ रही बात नहीं? अब देखिए ये ऊपर और नीचे देखिए दोनों बराबर दिख रहा है क्या आपको, कहने का मतलब यह पूरा बराबर हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे 158 में से 153 घटाएंगे तो 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इस फार्मूले के उपयोग से हम कितना आसानी से, कितना जल्दी, कितने कम समय में हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो यही सब फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये होगा कैसे, जब तक आप बार बार लिख करके इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए और क्वेश्चन है क्या, बस ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी इसी में कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो गया है, 32 मिनट हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेते हैं इसी में, ठीक है। देखिए ये क्या है, सेम वही फार्मूला लगेगा यहाँ पर भी। देखिए इसमें क्या है, इसमें फार्मूला क्या लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी एक बार जोड़िए और दूसरे में ये होगा, पहले का क्यूब है, ऊपर अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे क्या इसमें, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, एक बार जोड़िए, यानी चलिए हम पूरा इसको लिख ही देते हैं, ठीक है। एक बार जोड़िए, क्या है 63.5 प्लस 36.5, फिर दूसरे में पहले का स्क्वायर, हाँ दूसरे में आप करिए क्या, पहले का स्क्वायर
63.5 इसका स्क्वायर माइनस 63.5 63.5 इंटू 36.5 फिर प्लस क्या है ये 36.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है 6.35 का होल स्क्वायर प्लस 3.65 का होल स्क्वायर माइनस 6.35 इंटू 3.65 ये है। अब देखिए बराबर तो हमें लग रहा है कि ये और वो ऊपर दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, लेकिन पॉइंट का खेल है इसमें। क्या है? पॉइंट का खेल है इसमें। चलिए पहले को तो आप जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा ये 100 आ जाएगा पहला। अब देखिए नीचे यानी इसमें क्या करना होगा, दशमलव को मेंटेन करना होगा। अब मेंटेन करेंगे कैसे, देखिए नीचे वाले में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, इसके ऊपर नीचे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, कैसे होगा ये, देखिए नीचे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और ऊपर भी चलिए ऊपर हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये ब्रैकेट में तो पूरा वो रह जाएगा, क्या है 63.5 का होल स्क्वायर माइनस नीचे अगर हम 100 से ये इसमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम अंदर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 63.5 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा नीचे। अब दोनों को हम काट सकते हैं क्योंकि दशमलव हमने मेंटेन कर लिया है, ठीक है। ये कट गया, क्या आ गया आपका 1, क्या आ गया 4 0। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन इसको भी आप एक बार देखेंगे कि दशमलव को चेंज कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक को हम बड़ा करके यहाँ आपको बता देते हैं कि कैसे किया गया है। यहाँ हमने लिखा है क्या कि 6.35 का होल स्क्वायर है, इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए 100 को हम अगर इस ब्रैकेट में ले जाना चाहेंगे तो कैसे ले जाएंगे, यानी अंदर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा इंटू 6.35 का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग तोड़े तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, कोई अंतर नहीं पड़ा, तो अंदर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 63.5 का होल स्क्वायर। यही तो हमने पहला यहाँ लिखा है, यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें लिखा है इसकी वैल्यू। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाइए आप, एक बार दोनों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार जोड़ दीजिए, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए 1.1 प्लस 0.7 पहला काम हो गया, दूसरे में पहले का स्क्वायर यानी 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1.1 इंटू 0.7 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, और नीचे 1.1 का होल स्क्वायर इंटू माइनस 101 इंटू 0.7
प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, ये है। तो ये इसमें मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग करेक्ट करिएगा। मैं यहाँ ग्रीन से लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, 1.1 है, 1.1 है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 1.1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1.8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। फार्मूले का उपयोग किए हैं और कितना आसानी से आंसर आ गया है। देखिए अलजेब्रा के जो बेसिक अलजेब्रा होते हैं उस पर हमने ये क्वेश्चन करा दिए हैं और आपको फार्मूले भी बताए हैं, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है कि इसके बाद नेक्स्ट जब वीडियो अभी बनाएंगे, जब भी आएगा आपका, मान लीजिए अभी इसको तो आप देखिए पहले, दूसरा जब आएगा तो उसमें फिर कुछ फार्मूले आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे, और जो टॉपिक है क्या कि ये कौन सा है कि क्या, लीनियर इक्वेशन, हाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चरों वाला समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत आसान होता है, इतना आसान कि आप पूछो मत, ठीक है। जैसे दो इक्वेशन की बात होती है ना, जैसे ये दे देगा आपको x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 2, इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है ये देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तो इसको हमें करना नहीं है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।